नमस्कार। आज हम गोवर्धन पूजा पर बात करने वाले हैं, लेकिन शायद उस पहलू पर जो ज्यादा चर्चा में नहीं आता। जी, मतलब ये सिर्फ पहाड़ की पूजा नहीं है। इसके पीछे कृष्ण की एक बहुत गहरी लीला है। हाँ, हमारे स्रोत भी उसी लीला का जिक्र करते हैं और आज कोशिश यही है कि हम उस गहरे अर्थ को समझें, खासकर वो हिस्सा जहां भगवान ने, आप कह सकते हैं, भक्तों के साथ पंगत लगाई। बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है वृंदावन से। वहां ना पारंपरिक तौर पर इंद्र की पूजा होती थी। बारिश के देवता। हाँ, बारिश के देवता। सब मानते थे भाई फसल चाहिए, जीवन चाहिए तो इंद्र देव को प्रसन्न रखो। वर्षा तो वही करते हैं। लेकिन तभी बाल कृष्ण ने एक सवाल उठाया, बहुत ही मासूम पर गहरा सवाल। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम इंद्र को क्यों पूज रहे हैं? हमें चारा, पानी, फल फूल ये सब तो इस गोवर्धन पर्वत से मिल रहा है। हमारी गायें यहीं चरती हैं, तो असल में पोषण तो हमें यहां से मिल रहा है, इंद्र से क्यों? ये तो बहुत बहुत तार्किक बात कह दी बालकृष्ण ने। सीधा सवाल। और गांव वालों को भी ये बात जंची। उन्हें लगा कि हाँ, लड़का तो ठीक कह रहा है। लेकिन नंद बाबा, उन्हें चिंता तो हुई होगी। बिल्कुल, नंद बाबा को फिक्र हुई कि इंद्रदेव कहीं नाराज ना हो जाए। भाई, देवता का कोप। हाँ, शक्तिशाली देवता थे। पर कृष्ण का जवाब देखिए। उन्होंने कहा कि देवता का काम है अपना कर्तव्य निभाना, जैसे इंद्र का काम वर्षा करना है। अगर वो पूजा न मिलने पर अहंकार में आकर क्रोध करें, तो ऐसे देवता को सबक मिलना चाहिए। मतलब अभिमान नहीं होना चाहिए, शक्ति जिम्मेदारी लाती है। एकदम। और फिर क्या हुआ? फिर तो भाई सब ब्रजवासियों ने मिलकर तय कर लिया, अब से इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। ये बड़ा फैसला था, परंपरा तोड़ना। हाँ, कृष्ण की बात में वजन था, तो सबने जोर शोर से तैयारी शुरू की। पर्वत को खूब सजाया, फूल मालाएं चढ़ाईं और अपने अपने घरों से पकवान लाए। यहीं से अन्नकूट की बात शुरू होती है। जी हाँ, तरह तरह के व्यंजन, दूध, दही, मक्खन सब लाकर पर्वत के पास ढेर लगा दिया। अन्न का कूट, यानी अन्न का पहाड़। कल्पना कर सकते हो वो उत्साह, सबने अपना सबसे अच्छा भोग लगाया होगा। बिल्कुल। लेकिन पूजा के बीच में जो हुआ वो अद्भुत था। क्या हुआ? जैसे ही पूजा शुरू हुई, भोग अर्पण किया गया, अचानक गोवर्धन पर्वत हिलने लगा और जैसे जैसे सजीव हो उठा। सच में पर्वत सजीव हो गया? हाँ, पर्वत के शिखर से एक बहुत ही विशाल, तेजस्वी, दिव्य रूप प्रकट हुआ। प्रकाश ही प्रकाश। कौन थे वो? स्वयं कृष्ण ने बताया कि ये देखो, ये साक्षात गोवर्धन देव हैं, ये अपना भोग लेने आए हैं। अरे वाह, मतलब भक्त भोग लगा रहे हैं और भगवान उसे सीधी स्वीकार कर रहे हैं। जी, गोवर्धन देव ने अपना विशाल मुख खोला और जितना भी अन्नकूट का, जितने पकवान थे, सब ग्रहण कर लिए। ये तो भक्ति का सीधा संवाद हो गया, कोई बिचौलिया नहीं। बिल्कुल। ये तो हुई पूजा और भोग की बात। लेकिन कहानी का जो सबसे अनूठा मोड़ है, वो इसके बाद आया। अन्नकूट का असली मतलब? हाँ, जब गोवर्धन देव भोग लेकर अंतर ध्यान हो गए, तो कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, अब आप सब भोजन करो। मतलब वो प्रसाद? हाँ, वही प्रसाद। कृष्ण ने कहा, जो भगवान ने खाया वही भक्त खाएंगे। भगवान और भक्त का अन्न अलग अलग नहीं, एक ही है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जो हुआ, वो वृंदावन के इतिहास में शायद पहली बार था। सारे ग्वाल बाल, गोपियां, बड़े बूढ़े, बच्चे सब एक साथ बैठ गए। कोई भेदभाव नहीं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। सब एक साथ बैठकर वही प्रसाद खाने लगे। और कृष्ण, वो स्वयं अपने हाथों से सबको परोस रहे थे, उनके साथ बैठकर खा रहे थे। इसी को अन्नकूट कहा। भोजन का पहाड़ जो सबने मिलकर खाया। हाँ, जहाँ भगवान और भक्त एक हो गए। ये समानता का, समुदाय का, प्रेम का उत्सव था। असल अन्नकूट ये था। और इंद्र, उन्होंने ये सब देखा और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि वर्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं पूजा का भूखा क्यों बनूं? वो आए, कृष्ण से माफी मांगी। और कृष्ण ने उन्हें माफ कर दिया। हाँ, समझाया कि अपना काम करो, अहंकार छोड़ो, भक्ति भक्त का अधिकार है। और उसी दिन से ये परंपरा बन गई। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। तो सार ये है कि गोवर्धन पूजा सिर्फ पर्वत की पूजा नहीं, ये प्रकृति यानी धरती, अन्न, जल,
इनका सम्मान है। और अहंकार को छोड़कर भक्ति करने का संदेश है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं, वो हमारे साथ है, हमारे भोजन में है, हमारे समुदाय में है। अन्नकूट मतलब भगवान और भक्त की एक थाली। सही। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए बस एक छोटा सा विचार, बताइए। कि इस गोवर्धन पूजा पर जब हम बाहर पर्वत पूजें तो क्यों ना अपने अंदर भी एक पर्वत खड़ा करें। अंदर का पर्वत? कैसा पर्वत? एक ऐसा मानसिक गोवर्धन जो हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, भेदभाव को नीचे दबा दे और प्रेम, सेवा, करुणा, समानता जैसे गुणों को ऊपर उठाए, उन्हें स्थापित करे। बहुत सुंदर विचार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।